हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओ लेवल पेपर जो आज 13 सितंबर 2021 को हुआ है M1R5 के बारे में। तो दोस्तों, सबसे तेज और सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस को लेकर के एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए हाजिर हो चुका हूं। तो जल्दी से आप अपना कॉपी पेन ले लीजिए और फटाफट मिला लीजिए कि आपने कुल कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय पांडे CCI एजुकेशन नगरा की इस डिजिटल क्लास में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो खास करके CCC और ओ लेवल के फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। तो अगर आप CCC की तैयारी कर रहे हैं या फिर ओ लेवल के पहले सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और अगर आपने आज परीक्षा दिया है तो फटाफट कॉपी लेकर के और मिला लीजिए कि आपने कुल कितना सही आंसर किया है और नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितना क्वेश्चन सही किया है। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें कुल 10 प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसके अंतर्गत आपको अपने सबसे सटीक आंसर को अपने क्वेश्चन पेपर में यानी कि आंसर सीट पर आपको लिखना था। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न है क्वेश्चन 1.1 वो दिया हुआ है, वर्ड शब्दकोश में उपलब्ध न रहने वाले शब्दों को आप किसमें शामिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्टम डिक्शनरी। जी हाँ दोस्तों, मैं केवल और केवल आपको यहाँ पर राइट आंसर बताऊंगा। इस पर एक हम डिटेल वीडियो जो है वो बाद में अपलोड कर देंगे। तो पहले प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कस्टम डिक्शनरी। दूसरा यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, पोर्ट्रेट का उपयोग पेज ओरिएंटेशन को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, जो है। तो दोस्तों, यहां पर राइट आंसर हो जाएगा वर्टिकल। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर पोर्ट्रेट हो तो वो वर्टिकल फॉर्मेट में शो होगा और अगर लैंडस्केप है तो वो हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में आपको शो होगा। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन 1.3 की तरफ और यहां पर पासपोर्ट सेवा का वेबसाइट पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, www.passportindia.gov.in। तो ये जो है बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ORS का पूर्ण रूप है। जी हाँ दोस्तों, यहां पर ORS की बात हो रही है और ORS का पूरा नाम पूछा गया है, जिसका पूरा नाम है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत आप भारत के किसी भी हॉस्पिटल में ऑनलाइन जो है आप अपॉइंटमेंट किसी भी डॉक्टर से ले सकते हैं। इसके बाद से अगला जो प्रश्न है 1.5 ये है, UMANG यानी उमंग। उमंग को किसके साथ समन्वित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, उमंग की बात यहां पर हो रही है। तो उमंग को यहां आधार और डिजिटल लॉकर दोनों के साथ किया गया है। तो राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए। तो आधार और डिजिटल लॉकर यहां पर दोनों ही सही हो जाएगा। अब चलेंगे हम आगे और यहां पर 1.6 को देखेंगे। तो यहां पर देखिए लिखा है, सामान्यतः ईमेल के साथ कौन सा बॉक्स ओवरफ्लो होता है। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से यहां पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनबॉक्स। और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इसका राइट आंसर क्या टिक किया है। अगला प्रश्न यहां पर दिया है, जीमेल के लिए उपयोग किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों, यहां पर ईमेल जो है वह ईमेल जांच करने के लिए यानी कि चेक ईमेल के लिए हम जीमेल का यूज करते हैं। जीमेल एक प्रोवाइडर है जो कि ईमेल वगैरह भेजने और चेक करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद से 1.8 यहां पर दिया गया है, फेसबुक में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फेसबुक को चलाना चाहते हैं तो कम से कम आपको 13 वर्ष की आयु होनी चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहां पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पर दिया हुआ है 1.9 जो कि ट्विटर से रिलेटेड है। और दोस्तों, ये थोड़ा सा प्रश्न जो है वो काफी संदेहात्मक है। यहां पर प्रश्न पूछा गया है, ट्विटर कब प्रारंभ हुआ है। और यहां पर कोई भी ऐसा एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है जिसमें कि आपका जो ट्विटर स्टार्ट हुआ था। आपको बता दें कि 26 मार्च 2006 को ट्विटर शुरुआत हुआ था इसका। और यहां पर ऐसा कोई ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं पेपर दिया होता तो यहां पर 1 मार्च यानी कि 1 मार्च 2006 जो है मैं टिक कर दिया होता। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि आपने कौन सा इसमें राइट आंसर दिया हुआ है। अगला प्रश्न जो फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है वो है, कौन सा विकल्प एक ही पत्र विभिन्न व्यक्तियों को भेजने में हमारी मदद करता है। तो दोस्तों, यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेल मर्ज। जी हां दोस्तों, मेल मर्ज के थ्रू हम आसानी के साथ एक ही पत्र को कई लोगों को भेज सकते हैं। दोस्तों, अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड प्रश्न की तरफ, जो कि यहां पर आपको ट्रू एंड फॉल्स के तौर पर यूज करना है। जी हां दोस्तों, ट्रू एंड फॉल्स के रूप में आपको यूज करना है। पहला प्रश्न है, बुलेट एक ऐसी सुविधा है जो आपको वर्ड में एक अव्यवस्थित सूची बनाने की सुविधा देती है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल ही राइट यहां पर लिखा है, यानी कि ये पूरी तरह से ट्रू है।
तो दोस्तों इसका जो पहला वाक्य है वो पूरी तरह से सही है। दूसरे वाक्य में चलते हैं, तो एक वाक्य के प्रथम अक्षर को कैपिटल बनाने और अन्य सभी अक्षरों को लोअर केस में रखने के लिए लोअर केस को क्लिक करें। तो दोस्तों ये फॉल्स है, क्योंकि लोअर केस जब हम करते हैं तो सभी के सभी जो है वो स्मॉल लेटर में हो जाते हैं, और यहाँ पहला अक्षर कैपिटल करना है तो यहाँ सेंटेंस केस राइट होता। अब चलते हैं आगे, यहाँ पर दिया है 2.3, खुले हुए डॉक्यूमेंट का नाम स्टेटस बार में प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों ये भी फॉल्स है, यहां पर स्टेटस बार में प्रदर्शित नहीं होता है, वह प्रदर्शित होता है ऊपर सबसे टाइटल बार पर। स्टेटस बार पे तो उसके वार्निंग और इंफॉर्मेशन वगैरह शो होते हैं। अब चलते हैं आगे, तालिका में डेटा को केवल आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो दोस्तों यह भी यहां पर फॉल्स है। टेबल के अंतर्गत जो भी डेटा आप रखते हैं उसे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग जो भी ऑर्डर देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। अगला यहां पर लिखा है, तालिका में आप टेक्स्ट को आसानी से शामिल कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल राइट है, आप आसानी से डेटा लिख सकते हैं और उसे रिमूव भी कर सकते हैं। अगला यहां पर दिया हुआ 2.6, वर्ड पहले व्याकरण की गलती ज्ञात करता है और उसके बाद से स्पेलिंग को यहां पर ज्ञात करता है। तो दोस्तों यह वाला जो सेंटेंस है वो पूरी तरह से फॉल्स है। जी हां दोस्तों, ये जरूरी नहीं कि वो पहले व्याकरण की गलती करेगा फिर स्पेलिंग की गलती को चेक करेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है। आगे चलते हैं, लिखा है, फेसबुक उपयोगकर्ता को कहानियों को यानी कि स्टोरी को पोस्ट करने की अनुमति देता है जो 24 घंटे तक रहती है। तो दोस्तों ये भी बात बिल्कुल ट्रू है। आप व्हाट्सएप वगैरह पर स्टेटस लगाते हैं, इंस्टा पे स्टेटस लगाते हैं या फेसबुक पे जो आप स्टोरी लगाते हैं वो 24 घंटे तक वहां पर शो होता है। अगला प्रश्न यहां लिखा है, एक ईमेल की तरह ट्विटर में ट्वीट्स को अग्रेषित नहीं किया जा सकता। तो ये भी यहां पर फॉल्स है। दोस्तों आप चाहे तो आसानी के साथ ईमेल की तरह ट्विटर के अंतर्गत भी ट्वीट्स को आप फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब यहां पर 2.9 लिखा हुआ है, आउटबॉक्स एक स्थान है जहां भेजी गई ईमेल संग्रहित रहती है। तो दोस्तों ये भी सेंटेंस यहां पे फॉल्स है। दोस्तों जब आउटबॉक्स में हम लोग कोई मेल भेजते हैं तो आउटबॉक्स में शो होता है, लेकिन जैसे ही वो डिलीवर्ड हो जाता है तो वहां पर जो है आपको वह सेंड मेल में दिखाई देता है। तो यहां पर जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। अब चलते हैं 2.10 की तरफ, जो कि लिखा है, भारत में पासपोर्ट सेवाओं के लिए www.passportindia.gov.in एक वैध साइट नहीं है। तो दोस्तों यह जो है फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यही एक वैध साइट है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा फॉल्स। अब चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा कि आपने कुल कितना राइट आंसर किया है। दोस्तों यहां पर कॉलम एक्स को कॉलम वाई के साथ मैच करना है। यहां पे कुछ प्रश्न जो है थोड़ा सा हमको भी डाउट में रहे हैं, तो आप भी मिला लीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि आपने उसमें क्या किया है। सबसे पहला यहां पर दिया हुआ है, कोड टू ड्यू का एक प्रकार है। तो दोस्तों आपको बता दें, कोड टू ड्यू जो है यह एक प्रोसेसर का प्रकार है, यानी कि राइट आंसर यहां पर हो जाएगा जे। जी हां दोस्तों, जे यानी कि प्रोसेसर का टाइप है। एमएस ऑफिस एक है। दोस्तों यहां पर बता दें कि वाई वाले कॉलम में ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है जो कि इसका नियरेस्ट राइट आंसर हो। मुझे जहां तक लग रहा है कि यहां पर एमएस ऑफिस एक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज, यानी कि यहां पर ए जो है इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए। बाकी और कोई ऐसा यहां पर ऑप्शन नहीं दिख रहा है जिसके साथ इसको मैच किया जा सके। अगला यहां पर दिया हुआ है, ओपन ऑफिस और अभी वर्ड यानी ABI वर्ड, ये सब क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर मेरे हिसाब से होना चाहिए वो हो जाएगा OSS, यानी यहां पर OSS यानी F जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला नाम यहां पर दिया हुआ है पेन ड्राइव के बारे में। तो दोस्तों पेन ड्राइव जो होगा यह हो जाएगा यहां पर मैग्नेटिक स्टोरेज। जी हां दोस्तों, जी जो है वो बिल्कुल ही यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक स्टोरेज हमारा पेन ड्राइव हो जाएगा। आगे यहां पर चलें तो देखिए यहां पर भीम के बारे में बात किया गया है। भीम मोबाइल ऐप जो है यह आपको मनी ट्रांसफर करने की सुविधा प्रदान करता है, यानी कि यहां पर के जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 3.5 का राइट आंसर हो जाएगा के, मनी ट्रांसफर। अब आगे चलेंगे यहां पर तो देखिए अगला जो दिया हुआ है, कंपाइलर
का एक उदाहरण है, यानी कंपाइलर किसका एक उदाहरण है, तो यहां पर राइट आंसर हम लोग कर सकते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि इसका जो नियरेस्ट हमको ऑप्शन, वैसे तो कंपाइलर जो है ये ट्रांसलेटर होते हैं, लेकिन यहां पर ट्रांसलेटर नाम का कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन बी हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। आगे L1 की बात यहां पर की गई है, तो L1 जो है यह है प्राइमरी कैश मेमोरी। L1 आप लोगों को हमने कई बार बताया है कि यह रैम का पार्ट होता है जिसे स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं, और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि प्राइमरी केस। इसके बाद से अगला जो यहां पर लिखा है, फाइल को रिसाइकल बिन में भेजे बिना स्थायी रूप से डिलीट करने की कुंजी कौन सी है, तो जी हां दोस्तों, अगर आप शिफ्ट के साथ डेल करते हैं, यानी कि एच, यहां पर एच जो है वो बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आप शिफ्ट के साथ डेल करते हैं तो आपकी जो फाइल होगी वो बिना रिसाइकल बिन में जाए पूरी तरह से डिलीट हो जाएगा। और यहां पर 3.9 जो लिखा है वो है लेआउट स्टाइल, ये क्या होता है, पोर्ट्रेट होता है। जी हाँ दोस्तों, लेआउट का जो स्टाइल होता है वो पोर्ट्रेट, यानी कि एम, यहां पर एम जो है वो बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और 3.10 जो यहां पर दिया हुआ है वो है एक वर्ड डॉक्यूमेंट में हैगिंग इंडेंट बनाने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कंट्रोल टी, यानी कि ई जो है आपको इसके साथ इसको मैच करा देना है। तो दोस्तों यहां पर जो कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि ये इसका नहीं डाउट है या इसका ये आंसर होना चाहिए, तो यहां पर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे जरूर करेक्ट करूंगा। वैसे तो हमने पूरी तरह से सावधानी बरती है कि इसमें ज़्यादातर आपको सारी बातें बिल्कुल सही सही बताएं, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कुल कितना सही किया है। अब चलते हैं हम अपने चौथे प्रश्न के तरफ, और यहां पर जो है आपको फिल इन द ब्लैंक करना है, यानी कि खाली जगह को भरना है। तो दोस्तों यहां पर देखिए, जो सबसे पहला प्रश्न लिखा है वो लिखा है सबसे सामान्य इनपुट डिवाइस है। तो दोस्तों यहां पर आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपको सीधे सीधे जाना है और ए पे, यानी कीबोर्ड पे आपको यहां पर फिल कर देना है, यानी कि कीबोर्ड जो है वो सबसे जनरल पर्पस का इनपुट डिवाइस होता है। जनरली कीबोर्ड का रहना बहुत ही आवश्यक है। अगला यहां पर लिखा है हार्ड डिस्क ड्राइव को संग्रहण माना जाता है। जी हां दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव को यहां पर गैर अस्थिर, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपका है वो गैर अस्थिर संग्रहण माना जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत जो है आप डेटा को लंबे समय तक रख सकते हैं। इसके बाद से अगला जो दिया हुआ है, शब्द उन उपकरणों को नामित करता है जिन्हें उनकी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर बाह्य उपकरण, यानी कि पेरिफेरल डिवाइसें जो हैं, ये उन उपकरणों को नामिनेट करती हैं कि जिनका प्रयोग करके आप कंप्यूटर सिस्टम को और उसकी स्ट्रांग बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर एल जो है वह बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। 4.4 को देखिए, यहाँ पर दिया है एक पेंटिंग और ड्राइंग डिवाइस है। तो दोस्तों यहाँ पर डिवाइस की बात हो रही है, तो डिवाइस में आप देखिए यहाँ पर जॉयस्टिक है, माउस है, ये दो डिवाइस का नाम यहाँ पर, या डिजिटल एक डिवाइस का नाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर माउस हो जाएगा, क्योंकि माउस जो है MS पेंट इत्यादि अलग अलग डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर में ज़्यादातर यूज होता है। तो यहाँ पर एच जो है, यानी कि माउस, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे खाली जगह लिखा है कैमरा एक परिधीय उपकरण है जिसका उपयोग स्थिर छवियों को डिजिटल प्रारूप में लेने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आई हो जाएगा, यानी कि डिजिटल कैमरा के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, तो आई जो है यहाँ पर इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे तो यहाँ पर 4.6 के बारे में लिखा है कि खेल को खेलने में आसान बना सकता है। कौन आसान बना सकता है, तो दोस्तों इस यहाँ पर जॉयस्टिक जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि के जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। के जो है यानी कि जॉयस्टिक किसी भी गेम को खेलने के लिए, वीडियो गेम खेलने के लिए कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में घड़ी पर दृष्टिगोचर होती है, यानी घड़ी आपको कहां दिखाई देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा जे, टास्क बार। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन एरिया के अंतर्गत जो राइट साइड का एरिया होता है वहां पर आपको घड़ी वगैरह देखने को मिल जाता है। आगे चलते हैं तो 4.8 यहां पर लिखा हुआ है स्रोत बिंदु से गंतव्य तक स्वस्वरूपण सुविधाओं की प्रतिलिपि बनाने के लिए आप किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों हम यहां पर बता दें कि यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा फॉर्मेट पेंटर का। जी हां दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर किसी भी डेटा को हूबहू वैसे ही उसकी कॉपी बना लेता है और दूसरे टेक्स्ट पर उसे फॉलो कराने में हमारी हेल्प करता है। तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि फॉर्मेट पेंटर। अब आगे चलते हैं 4.9 पे, तो लिखा हुआ है सभी हटाई गई फाइलें या फोल्डर
कहाँ जाते हैं, तो यहाँ पर रिसाइकल बीन में चले जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर एफ हो जाएगा, यानी कि रिसाइकल बीन में सारी हटाई गई फाइल फोल्डर जो है वो चली जाती हैं। और शिफ्ट डेल करते हैं तो रिसाइकल बीन में नहीं जाता है। अब चलते हैं सबसे अंतिम प्रश्न की तरफ। दोस्तों यहाँ पर लिखा है विंडो को व्यापक बनाने के लिए आप पॉइंटर को जब तक घुमाएंगे तब तक वह क्षैतिज आकार में न बदल जाए और फिर वह ड्रैग होता है। जी हाँ दोस्तों, ड्रैग के थ्रू आप उस डिवाइस को तब तक रिमूव करते हैं जिससे कि वो आसानी से क्षैतिज के रूप में ना हो जाए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यानी कि ड्रैग। तो दोस्तों यह जो है चौथे नंबर का सबसे अंतिम यहां पर रहा है, और यहां पर जो है आपको बताना है नीचे कमेंट करके कि आपने कुल कितना राइट आंसर किया है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, ताकि इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो हम आप सभी के लिए लाते रहें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले कुछ खास वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।